हेलो बच्चों, इस कंसेप्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सिस में उसके द्वारा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी जाए। आपकी स्क्रीन पर आपको एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल दिखाई पड़ रहा होगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये 3 डायमेंशंस हमने एक्स, वाई और जेड एक्सिस के फॉर्म में भी ड्रॉ करे हैं। नोटिस करने वाली बात यह है बच्चों कि हमारी करंट कैरिंग कॉइल वाई जेड प्लेन में रखी हुई है। साथ ही साथ इस कॉइल का सेंटर हमारे ओरिजिन से कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि कौन सी एक्सिस हमारे कॉइल के लिए एक्सिस का काम करेगी, तो सिंपल जवाब है एक्स एक्सिस। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर मैं एक करंट एलिमेंट आइडियल कंसीडर करता हूं, तो उसके द्वारा हमें इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी dB मिलेगी। अब मैं उसके दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर सकता हूं। चूंकि इट इज़ अ वेक्टर फील्ड, इट कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू 2 कंपोनेंट्स। द वन कंपोनेंट विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉइल विच इज इक्वल टू dB sin थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा दैट विल बी पैरेलल टू द plane of coil, or we can say it is perpendicular to the axis of coil and it is dB cos theta। बच्चों, ये स्मॉल b लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसे कैपिटल B ही कंसीडर करें। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों, सिंस दिस कॉइल इज़ अ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, इसमें काफ़ी सिमेट्री है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे करंट एलिमेंट आइडियल कंसीडर किया, इसके जस्ट दूसरे ही डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे मैं दूसरा करंट एलिमेंट आइडियल भी कंसीडर कर सकता हूँ। ऐसा करने पे हमें क्या हासिल होगा वो हम आगे देखेंगे। पहले नज़र डालें कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा करंट एलिमेंट आइडियल प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी जाए। तो बच्चों, बहुत आसान है, हमें बस बायो-सैवर्ट लॉ अप्लाई करना है इस करंट कैरिंग एलिमेंट पे। हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ये पॉइंट है जो कि हमारे कॉइल के सेंटर से x डिस्टेंस पर है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि हमारे करंट एलिमेंट की पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन से दूरी कितनी है, तो ये पता लगा पाना बहुत ही आसान है। आप बस ध्यान से इस राइट एंगल ट्रायंगल को ऑब्जर्व करें। यहाँ पर परपेंडिकुलर इज द रेडियस ऑफ कॉइल एंड बेस इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कॉइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। तो अगर मैं पूछूं कि जो रेडियस वेक्टर होगा, जो डिस्टेंस वेक्टर होगा आपका करंट एलिमेंट का पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन से, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा r, स्मॉल r, विच विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर का अंडर रूट। बच्चों, कोई हायर मैथमेटिक्स नहीं है, सिर्फ मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। अब बच्चों, यहाँ पे जो साइन थीटा है, ये जो थीटा एंगल है, आप इस थीटा एंगल से इसे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें। ये थीटा एंगल है बच्चों हमारे करंट एलिमेंट के पोजीशन वेक्टर स्मॉल r और आइडियल के बीच बनने वाला एंगल। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा, यानी कि इस फॉर्मूले में जो साइन थीटा दिया है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जो हमने शुरू में चर्चा की कि एक करंट एलिमेंट जो हमने लिया, बिकॉज ऑफ सिमेट्री उसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे हम एक और करंट एलिमेंट आइडियल चुन सकते हैं। तो ऊपर वाले करंट एलिमेंट की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, साथ ही साथ नीचे वाले करंट एलिमेंट की वजह से ये दूसरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब चूंकि इन दोनों की ही डिस्टेंस, इन दोनों ही करंट एलिमेंट की डिस्टेंस हमारे पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन से सेम है और लूप में फ्लो होने वाला करंट भी सेम है, तो बायो-सैवर्ट लॉ अप्लाई करने पे आपको मालूम चलेगा कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज़ की वैल्यू भी सेम है। अब इफ़ वी स्प्लिट dB along x and y axis, so we will get the components acting on x axis will be equal to dB sin theta and the components acting along y axis will be equal to dB cos theta। अब जो सिमेट्री है बच्चों, वो हमें ये दर्शाती है कि जितने भी cos थीटा वाले एलिमेंट्स होंगे, यानी द कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विच आर पैरेलल to the plane of coil, they get cancelled, so we can say that dby gets cancelled out,
यानी dB cos थीटा जो कि हमारे कॉइल के प्लेन के पैरेलल है, दिस इज अलोंग y एक्सिस. All of these components of magnetic field intensity gets cancelled out and the components of magnetic field intensity which are along the axis which is equal to dB sin theta, ये सारे ही करंट एलिमेंट्स द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उनके सारे कंपोनेंट्स सम अप हो जाएंगे. सो इन शॉर्ट वी कैन से दी कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along x axis will get sum up. यानी कि जो नेट कंट्रीब्यूशन होगा बिकॉज ऑफ ऑल द करंट एलिमेंट्स एट द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ dB sin थीटा थ्रू ऑल द एलिमेंट्स. अब बच्चों यहां पे जो थीटा है ये एक्चुअल में इस ट्रायंगल वाला थीटा है. तो यहां पे जब साइन थीटा की वैल्यू हम रखेंगे, सो विच विज दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल R विच इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय स्मॉल r, जिसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर. तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे हमें dBx की वैल्यू मिलती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल R अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2. अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें सिर्फ इसका समेशन करना है. अब चूंकि एक कंटिन्यूस एलिमेंट हमने लिया है तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे. इंटीग्रेशन करने के लिए बच्चों सिर्फ एक ही एलिमेंट है हमारे पास, एक ही पार्ट है विच इज dl. इस dl का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमें मिलेगा द एंटायर लेंथ ऑफ द कॉइल. अब ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि dl हमारे कॉइल का ही हमने छोटा सा लेंथ लिया था, उसको कंप्लीटली इंटीग्रेट करेंगे तो हमें हमारे कॉइल की कंप्लीट लेंथ विच इज इक्वल टू 2 पाई r ये मिलेगी. और इंटीग्रेशन के बाद हमारा फाइनल एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार होगा. ध्यान रहे बच्चों, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे आई कैप भी हो सकता है, जे कैप भी हो सकता है, के कैप और कोई भी यूनिट वेक्टर हो सकता है. ये सारी बातें डिपेंड करती हैं कि हमने हमारे करंट कैरिंग कॉइल का ओरिएंटेशन कैसा रखा है. फिलहाल इस एनालिसिस में हमने हमारी कॉइल को YZ प्लेन में रखा है, बट हो सकता है मैं इसे XZ प्लेन में रख दूं या मैं इसे XY प्लेन में रख दूं. तो ये जो कंपोनेंट है यूनिट वेक्टर का ये चेंज हो जाएगा. बट एनीवेज हमें ध्यान देना है इसके मैग्नीट्यूड पे, एक्सप्रेशन के उस वाले पार्ट पे जो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है. अब एक और सवाल मन में ज़रूर आया होगा आपके कि अगर ये जो पॉइंट X है हम कॉइल के सेंटर पे ही ले लें तो क्या होगा. तो बच्चों उस केस में जो आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू बी नॉट विच इज एट द सेंटर ऑफ लूप, यानी कि लूप के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. एक्स की वैल्यू 0 रखने पे हम ये वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं एंड इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r. तो बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट टेस्ट की ओर. A tightly wound 100 tons coil of radius 10 centimeter carrying a current of 1 ampere. What is the magnitude of magnetic field at the center of the coil? बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, मैं 1 मिनट का समय देता हूं आपको, आप इसे स्वयं सॉल्व करें. चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर. अब एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r. एन आई क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे सिंगल टर्न नहीं है, यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स हैं और n की वैल्यू है 100. तो बिकॉज ऑफ मल्टीपल टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी. तो बस प्रॉब्लम सॉल्व. अब आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है. सॉल्व करने पे फाइनली आपका आंसर आएगा 6.28 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला.